Students, in this lecture we will discuss chapter 2 fractions and decimals. सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो हमारा बाई की फॉर्म में लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे जिसमें कुछ न्यूमरेटर भी होता है और कुछ डिनोमिनेटर भी होता है. फॉर एग्जांपल 2/5, 3/5, 4/5 या फिर 2/3, ये सारे के सारे किस में है? फ्रैक्शन में है. इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच numerator is less and denominator is bigger. मतलब जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. फॉर एग्जांपल 2/3, 2/5, 4/5. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें इन विच denominator is in which numerator is bigger and denominator is smaller. ये स्मॉलर डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो. फॉर एग्जांपल 7/5, 4/3. तो इसमें क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. और मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें मिक्स्ड की फॉर्म में हो, होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो. फॉर एग्जांपल 2 3/5. होल नंबर 2 है, 3/5 एक फ्रैक्शन है. तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास क्या है? इसमें हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे. इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की 7 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं आपको 3 या 4 पार्ट कराऊंगी. ध्यान से समझेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? सॉल्व. फर्स्ट पार्ट 2 - 3/5. 2 - 3/5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम ध्यान से देखेंगे. जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा लेंगे. तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आता है? 5. 1 के टेबल पे 5 कौन सा नंबर आता है? 1. 5 जा 5. 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2 जा 10 माइनस 5 के टेबल पे 5 कौन से नंबर पे आता है? 5 1 जा 5. 1 को 3 से किया 3. 10 में से 3 गए 7. 7/5. अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 5 बाहर और 7 अंदर. तो 5 1 जा 5. 2 रिमेनिंग. 2 इज रिमाइंडर. तो 1 पूरा है, पूरा डिवाइड हो गया. और जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको 5 का 5 ही लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचा है 2 उसको ऊपर. तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल ही सेम है. थर्ड पार्ट मैं आपको बता रही हूँ 3/5 प्लस 2/7. तो 3/5 और 2/7 अगर जिसको नहीं आता करना तो 5 और 7 का एलसीएम. 5 और 7 इकट्ठे किसी टेबल पे नहीं जाते तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्टली. 5 1 जा 5, 7 का 7, 7 1 जा 7. तो 5 7 जा 35. 5 के टेबल पे 35 कौन से नंबर पे आता है? 7 पे. और 5 के टेबल पे 35 7 नंबर पे. 7 को 3 से किया 7 3 जा 21 प्लस 7 के टेबल पे 35 5 पे. 5 2 जा 10. तो आपका 31/35 ये आपका आंसर आ गया है. ऐसे ही इसका आपने फोर्थ पार्ट सेम है. फिफ्थ पार्ट में आपको बता देती हूँ. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2. 3 नंबर्स हैं. 3 नंबर्स को हमने एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है. 10 5 और 2 का एलसीएम सबसे पहले 2 के टेबल पे लेके जाएंगे. 2 5 जा 10. 5 2 के टेबल पे 5 नहीं आता तो 5 का 5 ही आ जाएगा. 2 1 जा 2. 5 1 जा 5. 5 1 जा 5 1. तो ये आ गया आपका. 10 क्या आ जाएगा? एलसीएम. 10 के टेबल पे 10 किस नंबर पे आता है? 1 पे. 1 7 जा 7. 5 के टेबल पे 10 कौन से नंबर पे आता है? 2. 2 2 जा 4. 2 के टेबल पे 10 कौन से नंबर पे आता है? 5 पे. 5 3 जा 15. 7 और 4 11 और 15 हो गए हमारे 26. तो 26/10. 10 2 जा 20 और 6 रिमाइंडर बचा. तो 6 ऊपर लिख लिया है हमने. इसके बाद इसका 6th पार्ट है 2 2/3 प्लस 3 1/2. इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 2 ऐड करना है. 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8/3
प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 में 1 ऐड किया 7/2। सिंपल है, पहले 2 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 8 8/3 प्लस 2 3 जा 6 और 1 7। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 और 2 इकट्ठे किसी टेबल में नहीं जाते, इसलिए इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 के टेबल पे 6 2 3 2 जा 6 2 8 जा 16 प्लस 2 के टेबल पे 6 3 2 के टेबल पे 6 3 नंबर पे आता है 3 7 जा 21। तो 21 और 16 हो गए 37 37/6। तो कैसे सॉल्व करेंगे 6 ऊपर और 37 नीचे, 6 बाहर और 37 अंदर, 6 6 जा 36। तो 6 बाहर 6 नीचे 6 6 जा 36 पूरा डिवाइड हो गया, 1 रिमाइंडर बचा, ऊपर लिख देंगे इसको। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप बता भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। तो मैं आपको एक पार्ट कराऊंगी, फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, बाकी आपको ऑनलाइन क्लास में भी कराया गया है 2/9 2/3 8/21। आप ऑनलाइन क्लास में जो आपको नहीं समझ आता है, जो पार्ट आप कराया जाता है, उसकी प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 9 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 7 जा 21। ऐसे ही फिर 3 1 जा 3 7 ऐसे ही 7 1 जा 7। तो आपका आंसर आ गया 3 3 जा 9 9 7 जा 20 9 7 जा 63 63 एलसीएम आ गया। 9 के टेबल पे 63, 7 पे 7 2 जा 14 और 3 के टेबल पे 63, 21 पे 21 2 जा 42, 21 के टेबल पे 63, 3 पे 3 8 जा 24। तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 42। तो 42 मतलब 2/3 सबसे असेंडिंग ऑर्डर, सामने लिख भी देंगे कि आप कर क्या रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब 42/63 वाला बड़ा है। उसके बाद कौन सा है 24/63 वाला है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 14/63। अगर आंसर की फॉर्म में लिखें 42/63 मतलब 2/3 वाला, सेकंड वाला ना, उसके बाद थर्ड वाला 8/21, उसके बाद सबसे लास्ट वाला 2/9। तो ये आपको जब भी सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, यानी कि एलसीएम लेके आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो कैसे करना है आपने, जैसे 4/11 9/11 2/11 को प्लस करना है। 4 और 9 कितने होते हैं 11, 11 और 2 4 और 9 सॉरी 13, 13 और 2 15/11। ऐसे इनको प्लस करके देखेंगे 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15/11, 8 और 1 9, 9 और 6 15/11। सबका आंसर सेम आ रहा है अगर हमने ऐसे ऐड किया। ऐसे ऐड करके देख लेंगे 4 और 3 7, 7 और 8 15/11। 11 तो नीचे सेम ही है, आपने न्यूमरेटर को ऐड करना है। 9 और 5 14 और 1 15। ऐसे 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15/11। ऐसे डायगनली 4 और 5 9 9 और 6 15/11 ही आंसर आ रहा है। इसके बाद आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपको कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 ही करेंगे क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लास में भी इतना ही किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये बना ली मैंने, जो 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ब्रेड्थ उसकी कितनी है 10 2/3 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आपने क्या करना है, 4th क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, लेंथ बना रखी है 12 1/2 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे, 12 2 जा 24 और 1 25/2। और ब्रेड्थ कितनी आ रही है ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 10 2/3, 10 3 जा 30, 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या आएगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, 2 × L, L कितना है
25/2, b कितना है 32/3, तो 2 इंटू 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पे, 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पे, 3 को 25 से किया 75, प्लस 3 के टेबल पे 6 आता है 2 पे, 2 को 32 से किया 64, तो 75 और 64 को ऐड करके 5 और 4 9, 7 6 13/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 139/3 आ गया है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी मिक्स फ्रैक्शन में था। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 रिमेंडिंग, तो 46 1/3। दिस इज योर आंसर। ये सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया है आंसर। तो आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं, और अगर आपको डाउट आता है तो आप इसमें पूछ भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।